ये प्रोजेक्ट जो देखिए आप बहुत आप सबको मालूम है कि पूरी ज़िंदगी भर जितना मोर देन 60 इयर्स मैंने सर्व किया फिल्म इंडस्ट्री को। आई एम नोन फॉर मूडी एंड चूज। मैं कौन सी पिक्चर करता हूँ, कौन सी पिक्चर हाथ जोड़ के मना कर देता हूँ, वो है। और ये बहुत अरसे बाद मैंने फिर से पिक्चर एक ली, और ये नौजवान और इनका शौक़ एंड ज़ौक़ देखकर कि इनको अच्छी पिक्चर बनाने का शौक़ है, उनका जोश देखकर तो मैंने पिक्चर हाँ की कि मैं ये पिक्चर मैं करता हूँ। अल्लाह से, ईश्वर से दुआ की, और उधर से जैसे हुक्म आया हो ईश्वर की तरफ से कि यस ख़याम ये पिक्चर करो। ये जैसे बाणी आती है ना, ये पिक्चर मैंने इसलिए, और ये बहुत अच्छी कहानी है और म्यूज़िकल कहानी है, और यकीनन मेरे करने वाली पिक्चर है कि मैं इस पिक्चर का चैलेंज ले लूँ और इस चैलेंज को कबूल करके इंशाल्लाह आई विल गिव दी बेस्ट वट मेरी नॉलेज है, जो कुछ मैंने अपने गुरुओं से सीखा है वो सब कुछ इसमें लगा दूंगा इस पिक्चर में। तो इसके ये बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छा। और इसके मेकर जो हमारे समझे प्रकाश जी हैं, और प्रकाश भारद्वाज जी हैं, इनको मिलकर इनसे जब डिस्कशन हुई और फिर इनको मिले, राजेश जी से मिले, ये हमारे प्रोड्यूसर हैं, तो इनसे मुलाकात करने के बाद ही यानी बिल्कुल फ़ैसला कर लिया कि हम करेंगे। अब आपको ये भी तो मालूम है कि आई एम नाउ 89 हाफ वे, 6 महीने 89 के 6 महीने ऑलमोस्ट हो रहे हैं, और भी इंशाल्लाह लग रहा है कि ठीक रहूँगा इंशाल्लाह। तो ये पिक्चर इसका जो हमने सोचा है इस पिक्चर के म्यूज़िक को, इंशाल्लाह आप सब मुझे दाद देंगे कि इस उम्र में भी हमने ऐसा काम किया है और परफेक्ट काम, उसमें कोई गलती नहीं होने देंगे। हम अपनी गलतियां खुद ही निकाल देंगे, उनको बिल्कुल सही कर देंगे। तो ये इंशाल्लाह ये पिक्चर का जो मेरी नज़र में वो जो कहानी बहुत अच्छी कहानी है, आप उसके ऑथर हैं आसिफा जी, कायनात जी, संजय कायनात, आसिफा कायनात। तो अगेन यंग ब्लड, और कहानी बहुत अच्छी थी, बहुत साफ़ सुथरी कहानी, और बहुत कुछ कहानी में कह दिया गया है। देखिए उनका हक है, क्योंकि इतने अरसा जो हमने गैप दे दिया, तो उनका हक है कुछ भी वो सोचें, उनकी सोच अपना सोच है, उन्होंने क्या सोचा होगा। और बल्कि एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ, मेरे ख्याल 3 साल पहले कि ख़याम साहब इज़ नो मोर, 3 साल पहले ऐसा हाँ पता था, एक चैनल ने ये कर दिया, और दूसरे चैनल वाले मेरे पास कुछ बैठे हुए थे, कुछ कह लगे ये क्या कर रहे हैं। मैंने कहा भाई
जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, मैं तो अल्लाह के करम से मैं ज़िंदा हूँ, मैं डिस्कस कर रहा हूँ सारा कुछ। तो ये ऐसी कुछ उसको हर चीज़ को साधारण लेनी चाहिए जो कुछ करता है इंशाल्लाह। और फिर आप खामोशी का जो उसमें यूँ है कि सबसे बड़ा जो मुद्दा है हमारे म्यूज़िक देने का। फिल्म का नाम है गुलाम बंधु और इसे प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर रहे हैं हमारे दोस्त प्रकाश भारद्वाज जी। और इस फिल्म की कहानी मुझे पता है क्योंकि बहुत पहले ये मुझे नरेशन दे चुके थे इस कहानी का, एक बार हम और कुछ सोच रहे थे करने के लिए, तो ये मुझे पता है कि इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इतना मैं कह सकता हूँ कि जब ये फिल्म आएगी तो ये सबसे अलग दिखाई देगी। कितनी भी फिल्में कोई भी सामने खड़ी हो, ये फिल्म सबसे अलग दिखाई देगी। और इसीलिए इसका प्रूफ ये है कि इन्होंने इसकी म्यूज़िक के लिए ख़याम साहब को कहा है। ख़याम साहब मान गए, ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कर लिया है, ऑलरेडी इतना अचीव कर लिया है कि अब वो किसी प्रोजेक्ट को अगर करेंगे तो उसके म्यूज़िक क्वेश्चन को देखकर, उसके साथ में जुड़े हुए लोगों को, उनकी काबिलियत को देखकर करेंगे। तो इसका एक गाना मैंने अभी जो मुझे गाने के लिए आया हूँ वो मैं आज गा रहा हूँ। शायद इसका एक और भी गाना है जो मुझे गाना है बाद में। तो मैंने अभी कुछ 5-6 दिन पहले ख़याम साहब के घर जाके रिहर्सल की थी। प्रकाश जी थे, उत्तम सिंह जी थे जो अभी भी यहाँ पे मौजूद हैं, जो असिस्ट कर रहे हैं ख़याम साहब को। बहुत ही अच्छी कॉम्पोजिशन है। ख़याम साहब इज़ समबडी जिनको सुन के हमारे पिता बड़े हुए हैं, उनके गाने बचपन में गा के। तो ख़याम साहब इतने बड़े फ़नकार हैं जिन्होंने लता जी से लेकर रफ़ी साहब से लेकर सबका बेस्ट निकलवाया है। और उनके बारे में तलत अज़ीज़ जी से बहुत सुनता रहता हूँ मैं, तलत जी इनको बहुत मानते हैं। तो ख़याम साहब के साथ में जुड़ना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अभी तक उन्हें सिर्फ मैंने सारेगामा जब मैं शो करता था टीवी पर, उस समय उनको मैं एज ए गेस्ट बुलाया था और मिलवाया था लोगों से, लेकिन आज पहली बार उनसे काम करने का मौका मिल रहा है। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिए। देखिए, इस फिल्म की कहानी को जब मैंने पहली बार पढ़ा था, ये कहानी आसिफ़ा कायनात शुभांकर जी की है और संजय शुभांकर जी जो उनके शौहर हैं, हस्बैंड हैं, उन दोनों ने मिलके इसकी कहानी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग लिखा है। तो जब कहानी मैंने पढ़ी थी तो मुझे लगा था कि इस कहानी के लिए कोई उस्ताद म्यूज़िक डायरेक्टर ही चाहिए, और सबसे पहला नाम जो मेरे जहन में आया था वो ख़याम साहब का था। और मैं खुशनसीब हूँ कि ख़याम साहब ने इस कहानी को पसंद किया और उन्होंने हाँ कह दिया। और फिर जब हम ख़याम साहब के साथ बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, हमने कहा कौन गाना गाएगा, कैसे, तो सोनू जी का जिक्र हुआ और ख़याम साहब बड़े खुश हुए। बोले सोनू जी के साथ मैंने कभी उनको गवाया नहीं है। तो मैंने सोनू जी से जिक्र किया, मैंने कहा सोनू जी ख़याम साहब आपको याद कर रहे हैं। और सोनू जी ने इमीडिएटली, मतलब बग़ैर मुझे लगता है 10 मिनट का भी वेट नहीं किया, मेरे मैसेज को पढ़ के इमीडिएटली कहा कि मैं तैयार हूँ और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में गाना गाऊंगा, मैं 1 रुपया चार्ज नहीं करूँगा। तो इनका बड़प्पन है और ये कॉम्बिनेशन डेफिनेटली डेडली कॉम्बिनेशन मैं कहूँगा, ख़याम साहब एंड सोनू जी। फिल्म के बारे में देखिए, मैं माफ़ी चाहूँगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन ये थोड़ी सी म्यूज़िकल फिल्म है। ये भोपाल के बैकड्रॉप पे आधारित एक फ़िल्म है और ये 2 कव्वालों की कहानी है और बस उसके बीच में एक हल्की सी लव स्टोरी भी है। और कहीं अंडर करंट हम बगैर किसी को स्पीच दिए हुए कुछ कहना चाह रहे हैं आज के परिवेश में, आज के माहौल में, कि जैसा ख़याम साहब ने कहा कि थोड़ी सी हटके है फिल्म। अगर हटके नहीं होती तो शायद वो हाँ नहीं कहते फिल्म की। मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी भी शायद थोड़ी जल्दबाजी ही कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी शुरुआत हुई है रंग दे बसंती से, जो फिल्म मैंने आमिर खान साहब के साथ शुरू की एज अ डायलॉग कोच। मैं उस फिल्म का डायलॉग कोच था। उससे पहले मुझे पता नहीं था कि डायलॉग कोच का मतलब क्या होता है या उसका काम क्या होता है। तो उस फिल्म से मतलब मैं कहूँगा कि मैंने एक फ़िल्म मेकिंग का जो प्रैक्टिकल तरीका होता है, फ़िल्म किस तरह से बनाई जाती है, किस तरह से रिहर्सल्स की जाती हैं, वर्कशॉप्स कैसे होते हैं, शूटिंग पे क्या क्या दिक्कतें पेश आती हैं, फिर पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या होता है। तो 10 साल हुए हैं मुझे, मतलब रंग दे बसंती से लेकर अब तक मैं दंगल कर रहा हूँ प्रेजेंटली उनके साथ। तो अगेन मैं इस मामले में बड़ा खुशनसीब रहा हूँ कि आमिर खान साहब के साथ 10 साल से मुसलसल काम करना, लगातार काम करना, ये मेरी खुशनसीबी है। तो मैं मतलब काफ़ी लकी टाइप का आदमी।